एक ने 5 साल 10 साल लूटा और लोगों को बर्बाद किया, परेशान किया, पानी बिजली बाकी चीज़ों से। शीला दीक्षित का वर्क था, उसी वर्क को अपने आप को बना के दिखाने की कोशिश किया। अब दूसरा ठग है, अब दूसरा ठग जो पूरा देश को ठग रहा है, अब दिल्ली को भी उसमें ठगेगा, जो ठगने की कोशिश बार बार कर रहा था। तब देखते हैं कितना ठगते हैं, कितना ठगाते हैं। कांग्रेस जीरो नहीं हुई है। कांग्रेस देखिए बड़ी बेहतर वर्क की है। एक्चुअली कांग्रेस का जीरो होने का कारण एक ये है, जिस तरह आपने महाराष्ट्र में देखा, बीजेपी ने जो है जो वोट को जो है मैनिपुलेट की थी, कुछ ज़्यादा वोट बढ़ाना, कुछ काट देना, सेम कंडीशन वो हरियाणा में की थी। ये दिल्ली में भी सेम ऐसे हुआ। दिल्ली में आप देखिए कि 4 साल समथिंग में 4 लाख नया वोटर आते हैं और 7 महीने में 4 लाख नया वोटर आते हैं। और फ्लोटिंग वोटर इतने ज़्यादा होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ये फ्लोटिंग वोटर क्या है? तो ये फ्लोटिंग वोटर मतलब अचानक ये वोटर क्रिएट हो जाना। तो इससे साफ जाहिर क्या होता है कि बीजेपी ने मैनिपुलेट किया, सब कुछ किया और वो अपने अनुसार जिस तरह इलेक्शन करा रही है उस तरह हो रहा है। क्या आप लोगों ने होने दिया? नहीं, हम वो एक्चुअली क्या सरकार है, वो सत्ता में है, सब कुछ उसका है। अब हम तो जान रहे हैं कि हम संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन से लेकर सब उसके साथ मिला हुआ है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी का परसेंटेज अच्छा रहा, अच्छा परफॉर्म की। 17 से 18 सीटों पे कांग्रेस का बहुत बेहतरीन वर्क रहा। अगर बीजेपी उसमें मैनिपुलेट नहीं करती तो कांग्रेस की 5-10 सीटें आती। एक बात और भी है कि 5 से 7 दिन पहले तक कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे से लड़ रही थी इलेक्शन और लोग का मूवमेंट बहुत अच्छा था। लेकिन 2 दिन पहले, यानी मानो 48 घंटा पहले, ये आम आदमी पार्टी ने एक दो नैरेटिव क्रिएट की कि बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी। तो जो मिडिल तबका जो था उसने कुछ फ्लोटिंग होके आम आदमी पार्टी की तरफ गया, कुछ जो है कन्फ्यूज हो गया, जिसकी वजह से कांग्रेस की जो है सीटें नहीं निकल पाई। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखो, बादली से देवेंद्र भाई जो है 41,000 समथिंग वोट पाते हैं। अरे वोट पाने से क्या होगा, जीरो आ गए थे। नहीं, सबसे बड़ी आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, आपका जो है कहीं भी परसेंटेज बढ़ रहा है कि नहीं और लोग का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। कांग्रेस की तरफ लोगों का मूवमेंट हुआ, परसेंटेज बढ़ा है, हमारी सीटें भी काफ़ी, हम 15-17 सीटें हम फाइट किए हैं और अच्छा पोजीशन पर रहा। आने वाला समय में अभी वही जनता मैंडेट नहीं दी, आने वाला समय हमें मैंडेट देगी और हमारी सरकार बनेगी। कहते हैं हमारा जो सपना था मुक्त, कांग्रेस मुक्त भारत का, वो पूरा हो रहा है। कांग्रेस देखिए, मोदी जी जो है मुक्त करते करते जो है सत्ता से बाहर भी हो जाएंगे तो भी कांग्रेस को मुक्त नहीं कर पाएंगे। अच्छा। जो लोगों के दिलों में जो कांग्रेस पार्टी बसती है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, अच्छा मानो इंडिया से बोल रहे हैं, पूरी दुनिया में भी कहीं जाते हैं तो किसका नाम लेते हैं? वो नेहरू का देश का नाम लेते हैं। किसका नाम लेते हैं? वो गांधी जी का देश का नाम लेते हैं। किसका बात होता है? वो सुनिए बता रहे, किसकी बात होती है? वो राजीव गांधी की बात होती है। और तो और कहीं भी जाते हैं तो गौतम बुद्ध की बात आती है कि उनके धरती से आए हैं। तो मोदी जी क्या क्या छिपाएंगे, वो कहाँ तक कांग्रेस को साफ करेंगे? मोदी जी जैसे जो हज़ारों मोदी जी आएंगे तो भी कांग्रेस को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। और जो कांग्रेस की साख है और जो कांग्रेस पार्टी ने जो कार्य किया है उसे खत्म नहीं कर पाएंगे। लगातार दिल्ली में हार रहे हैं, यूपी में आप लोग खत्म हैं, फिर भी आप लोग देखिए घमंड नहीं है। और जब हम कार्य किए उस तरह का और हमारे नेता ने उस तरह कार्य किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को अगर अपने आप अब दिल में बसा रहे हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनके बारे में नॉलेज रखते हैं, अगर कोई कहता है कि वो घमंड है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम बात करके अपने आप को घमंड महसूस करते हैं। गांधी जी के बारे में बात करके हम अपने आप को घमंड महसूस करते हैं। हम जो है भगत सिंह के बारे में, मौलाना आज़ाद के बारे में बात करके हम घमंड महसूस करते हैं। और ये सब कांग्रेस पार्टी से थे। केजरीवाल को आप लोग कह रहे हो आरएसएस के आदमी हैं, कैसे पता? देखिए केजरीवाल को आरएसएस का दूसरा बी टीम है ही है, वो भी आरएसएस है। जब आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग होने जा रहा था, जब उसके बारे में, संरचना के बारे में चर्चा हो रही थी, तो उसमें अडवाणी जी थे, सिंघल जी थे, उसमें वेंकैया नायडू थे और ये थे और अन्ना थे। ये अन्ना क्या थे? अन्ना जो है, जो कहा जाए कि वो आरएसएस का एक बड़ा मुखौटा थे। ये सब मिलके जो उस समय डिसीजन हुआ कि भाई आम आदमी पार्टी के ऐसे फॉर्मेट किया जाए, ऐसे बनाया जाए, कुमार विश्वास। तो आप देखो ना, किरण बेदी जो आप कांग्रेस बीजेपी में चली गई, अन्ना के बारे में आप जान ही रहे हो, विश्वास के बारे में जान ही रहे हो, ये जो केजरीवाल चड्डीधारी के बारे में आप जान ही गए। क्या चड्डीधारी अब विलय हो जाएगा बीजेपी में? कांग्रेस विलय नहीं होगा, लेकिन वो बीजेपी का बी टीम है। है, वो प्रूफ है। आप लोगों ने लोकसभा में गठबंधन क्यों किया, उसको इंडिया में क्यों लाए, ये बताओ। देखिए गठबंधन क्या है कि देखिए पार्टियां जो है एक सोच होती है, हम उसके साथ गठबंधन इसलिए किए और आज भी गठबंधन में है कि हमें नेशनल लेवल पे देश को मजबूत करनी है और देश को मजबूत करनी है, जनता को मजबूत करनी है, लोगों में नौकरी और
चाकरी देनी है, लोगों को जो है हमें जो है एजुकेशन देनी है बच्चों को। आपको लगता है देश तो में उस बेरोजगारी कंडीशन है? में आपको सुनिए, लगता है उस देश में कंडीशन में बेरोजगारी हमें किसी से गठबंधन है? करनी देश पड़े में तो हम करेंगे। बेरोजगारी है। इस देश में अगर आप बेरोजगार नहीं होते तो आप जगह जगह जो है यूट्यूब बनाते थोड़े फिरते, आप एक बड़ी सी जॉब करते मैं होते। तो शौक से कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, आप मेरी आप बात शौक सुनिए। सुनिए, आप शौक से करें। आप जैसे जो हजारों जो मीडिया वाले जो हैं, हाँ। आज देखिए प्रचलन यूट्यूब का बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्या सभी यूट्यूबर पैसे कमा रहे हैं? नहीं, वो मजबूरी है कि वे लोग वो काम करना पड़ रहा है अपनी रोजी रोटी के लिए। अगर एक MBA करके, एक MCA करके, एक BTech करके अगर ये कार्य करता है तो इस देश के प्रति आप सोच सकते हो कि जो ये सरकार क्या कर रही है युवाओं के साथ, युवाओं के भविष्य के साथ क्या हो रहा है। एक मिनट, जनता तो वोट दे रही है ना मोदी जी को? जनता वोट नहीं दे रही है। हाँ। ये सब वोट का मैनिपुलेशन किया जा रहा है, वोट को कटिंग की जा रही है, वोट को ऐड ऑन की जा रहा है, और जो कांग्रेस पार्टी या बाकी को जो रीजनल पार्टियों को जो वोट देने वाले उनका वोट को काट दिया जाता है, और अपने कुछ लोगों को जो है मैनिपुलेट कर दिया जाता है, और शाम होते होते जो इलेक्शन कमीशन के साथ मिल के और वोटिंग करा लेता है, उसमें उनकी जीत हो जाती है। तो वो जीत नहीं रहे, मैनिपुलेट किया जा रहा है। क्यों घर में दुक्का हुआ बैठा है? आप लोग बाहर निकलो। नहीं तो हम बाहर निकले तभी तो लड़ रहे हैं। हाँ। अब कितना बाहर निकले? सड़क पे नहीं है। नहीं तो सड़क आप देख नहीं रहे हो ना, मीडिया देख नहीं रही है। मीडिया तो घर में बैठी है, दलाली कर रही है। अगर मीडिया जिस दिन दलाली से बाहर निकलेगी उसको दिखाई देगा कांग्रेस पार्टी कितना संघर्ष कर रही है, कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच में कितना जो है प्रोटेस्ट कर रही है, उनकी कितनी सपोर्ट कर रही है। कांग्रेस की विचारधारा को फैला नहीं पा रहे हैं, हार रहे हैं बार बार। देखिए, हारना जीतना एक अलग बात है। ये बीजेपी और RSS का मैनिपुलेशन को ऐसे कांग्रेस पार्टी हार रही है। कांग्रेस पार्टी आज भी लोगों को दिल में घर करती है और लोगों के दिल में बसती है। तो ठीक, ना जीते तो हरा रहे हैं। आप ये बताओ कि महाराष्ट्र में आपने देखा, महाराष्ट्र के इलेक्शन में क्या हुआ? महाराष्ट्र में जो है जो हेल्थ मिनिस्ट्री जो क्या करती है, वो कहती है कि जो है जितने भी इतने 18 साल से ज़्यादा के जो है 32 लाख लोग हैं उनको इनरोल किया उसने, और वही इलेक्शन कमीशन जब आता है तो उसको 48 लाख बताता है। अच्छा। है ना? और वो क्या करता है कि 5 साल में विधानसभा से लोकसभा तक उस दिखाता है कितना, 32 लाख दिखाता है, और लोकसभा से फिर से विधानसभा के बीच में 3 से 4 में, सुनिए, 3 से 4 महीना में 16 लाख, यानी 50% का इंक्रीजमेंट दिखा देता है। कितना 4 महीने में अब 50% का इंक्रीजमेंट दिखाता है उसमें, तो आप सोच सकते हो 48 लाख। और जब जिस दिन वोटिंग होती है तो शाम को 6 बजे से जो फ्लोटिंग वोटिंग होती है 72 लाख, और 72 लाख के बाद सुनिए, ये आंकड़ा आप इलेक्शन कमीशन के साइट पे जाइए, उसके डाटा पे जाइए, वहाँ आपको सब आंकड़ा मिल जाएगा। और वो 72 लाख के 72 लाख जो युवा हैं वो पूरा बीजेपी को जाता है। इससे क्या जाहिर होता है? क्या वो 100 के 100% सब बीजेपी को दे सकते हैं? और 6 बजे के बाद से 1 घंटा में 72 लाख की वोटिंग हो सकती है, इस तरह फ्लॉट हो सकता है। सेम कंडीशन हरियाणा में होता है, दिल्ली में हो गया। आप बड़े वकील हैं, आप लोग बार बार ऐसे आरोप लगाते हैं, सबूत नहीं दे रहे हैं। आप देखें ना, सुप्रीम कोर्ट ने तो इलेक्शन कमीशन को बुलाया है ना, नोटिस दिया उसको। इलेक्शन कमीशन सॉरी बार बार बोल रहा है, उसको गला पकड़ ली है ना, उसको कान तो पकड़ी है सुप्रीम कोर्ट। अब इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया कि भाई वहाँ धांधली हुआ है, उसका पूरा प्रूफ दो कि धांधली नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को उधर फटकार लगाई है कि नहीं लगाई है? कब लगाई? आपको यही तो पता नहीं है। पता करो आप उसके बारे में, पता नहीं करते हो और आप लोग केवल बात करते हो। तो पता करो फटकार से क्या होगा। अरे इलेक्शन कमीशन को अगर सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है तो कोई किसी को क्यों फटकार लगाता है भाई? उसको नोटिस क्यों दी जाती है? उसको क्यों सब बुलाई जाती है उसको कोर्ट में? तभी बुलाया जाता है जब उसको सच का उसका प्रूफ मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये प्रूफ मिला, उसको ये पता चला कि भाई यहाँ ये धांधली हुई है, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। एकदम इस्तीफा देनी चाहिए, उससे जेल में भी जानी चाहिए, क्योंकि उसने डेमोक्रेसी को जो है डेमोक्रेसी कर। राहुल जी सड़क पे क्यों नहीं आ रहे? राहुल जी अब कितना सड़क पर रहेंगे? आप चाहते हो कि राहुल जी केवल सड़क पर ही रहें, घर पे ना सोए बैठे? आप मोदी जी को बोलो ना वो सड़क पे आए। आप बोलो मोदी को, आप बोलो कि बीजेपी को सड़क पे आए, वो भी कुछ। अरे सड़क पे सड़क पे आके युवाओं से मिले, उनके पूरे देश में 17 राज्यों में। डबल इंजन कब होता है? डबल इंजन कब लगाई जाती है? प्लस केंद्र नहीं, डबल इंजन कब लगाई जाती है? जब एक इंजन जब खराब हो जाता है तो उसको खींचने के लिए सेकंड इंजन को लेकर आया जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि एक इंजन का बेकार है, इसलिए डबल इंजन की ये योजना बना रहे हैं। तो साफ जाहिर है कि या तो मोदी बेकार है या तो अमित शाह बेकार है। तो डबल इंजन की सरकार जो है उसको कहा जाता है जिसमें टोचन लगाई जाती है, जो चल नहीं पाती है, जो असमर्थ होती है। राहुल को बार बार विदेशी गद्दार, देशद्रोही बताया जाता है, और अब तो धर्म
हिंदू धर्म से निकालने की चेतावनी जो दी गई है। जो अभी मुकेश्वर हो जो पूरी ज़िंदगी आप पूरी दुनिया का सबसे पहला आतंकवादी कौन है आपको मालूम है? कौन? सबसे बड़ा आप जानते हो कौन है? गांधी जी को किसने मारा था? गोडसे ने। गोडसे, दुनिया का सबसे पहला आतंकवादी और आज़ाद भारत का सबसे पहला आतंकवादी गोडसे है। जो पार्टी आतंकवादी को अपना आदर्श मानती है, आप सोचते हो वो पार्टी कहाँ खड़ी है, उस पार्टी को कहाँ रहना चाहिए। जो पार्टी जो आज़ादी को नहीं मानती है, पूरे ज़िंदगी भर वो चड्ढी पर उस पर चले, जो देश के तिरंगा को नहीं फहरा 52 साल तक तिरंगा को नहीं फहराते हैं अपने ये पे, देश तो आप क्या बात करते हो उनके बारे में? देश तो इन्हीं लोगों को पसंद करता है, हिंदूवादी लोगों को। किसको? नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये देश जो है बड़ी, यहाँ के लोग जो बड़ी सहिष्णु हैं और इमोशनल है। अगर आपको लगता है कि देश इनको पसंद करता है तो ऐसी बात नहीं होता है। कभी कभी ऐसे फेज़ आता है कि जिसमें लोग जो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं, थोड़ा सा भाग जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन आज भी देश जो है ये जो है गोडसे को, सावरकर को और ये मोदी योगी को पसंद नहीं करता। आज भी वो गांधी को और वो जो है जवाहरलाल नेहरू को, अम्बेडकर को पसंद करता है, उस संविधान को पसंद करता है। चलिए, शुक्रिया सर।